अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, हमारे पास एक फ़ोन आया है जी, ओप्पो का, ओप्पो F1 है। ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो F1s। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी आपको चेक करवाते हैं। ये फ़ोन हमने चार्जिंग पे भी टेस्ट करना है जी। ये चार्जिंग पे लगाया है, फ़ोन चार्जिंग पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। अभी कनेक्ट होने के बाद देखते हैं क्या करता है। ये देखें जी, इसने एक एरर दे दी है, चार्जिंग एरर। तो ये चार्जिंग एरर क्यों आया और किस वजह से इसने ये एरर दिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो बुनियादी तौर पे चीज़ समझने वाली वो ये है कि एंड्रॉयड के अंदर या किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि ओप्पो है या टेक्नो है या इन्फिनिक्स है, ठीक है। इनके अंदर चार्जिंग का एरर किस वजह से आता है, क्यों आता है और रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा है, अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज नहीं है तो उसको मसला इजीली नहीं आता। हाँ, अगर आपका फ़ोन फ्रेश है, किसी वजह से प्रॉब्लम बन गया और चार्जिंग का इशू आया और ये एरर शो करता है, तो इस कंडीशन में आपको जो है ना फ़ोन का सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है वो है बैटरी। फिर बैटरी टर्मिनल चेक करना है। टर्मिनल के ऊपर आपकी दो लाइनें चलेंगी, आईडी और थर्मल, जिसे हम बैड ऑन भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दो लाइनों के अंदर जो है ना प्रॉब्लम आता है आपका, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है आपका थर्मल के अंदर, ठीक है जी, बैड ऑन। अभी इसी फ़ोन को मैंने डायग्नोस किया और इसके अंदर जो है ना जस्ट कनेक्टिविटी का मसला है कि थर्मल की लाइन जिस कंपोनेंट्स पे आ रही है वहाँ से लाइन आगे हमारी जो बैटरी टर्मिनल है वहाँ तक कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये बैटरी का ये एरर दे रहा है कि चार्जिंग एरर इसलिए आता है जब आपके थर्मल की लाइन का मसला होता है, ठीक है। हाँ, बैटरी स्टोरेज ना करना फेक चार्जिंग पे वो एक सेपरेट इशू है। जो आए अभी उसको डायग्नोस कर लेते हैं आपके सामने, तो डायग्नोस करके इसको सॉल्व करते हैं। चलें आए, अभी हम फ़ोन को जूम करके तो कैमरे में चेक कर लेते हैं। अभी हमने जो है ना फ़ोन को इधर ओपन कर लिया हुआ, ठीक है। कैमरे के अंदर हमने जूम कर लिया, बैटरी को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके साइड पे देखें, इस पर पहले भी किसी ने काम किया, तो ये देखें आपके सामने एक वायर नज़र आ रही है, ये वायर। उसने ये वायर जंपर करके लगाने की कोशिश की है कि जंपर किसी तरह काम हो जाए, और ये जंपर दिया भी किधर है, इस जगह पे, ये देखें। और ये पॉइंट किस चीज़ का है, इसका DPDM, तो ये दो हो गए, और ये पॉइंट भी किसी चीज़ का है जी। ये बैड ऑन का ही जंपर है। तो देखें सिंपल सा हमारा थर्मल जो है ना या बैड ऑन, ये दो जूम कर लेते हैं, ये दो डायोड लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए ये ऑक्सिलरी की कनेक्टिविटी इसके ऊपर है कि नहीं है, तो ये देखें ऊपर वाले के साथ कनेक्ट है। अब डाउन साइड वाला थर्मल इसके साथ कनेक्ट नहीं है, और ये कनेक्टिविटी हमारी इस पॉइंट पे शो हो रही है, ये देखें। यहाँ पे तो ये यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है। तो अभी हमने PCB को सेपरेट किया है इंटरनल से, तो ये कुछ थर्मल के डिवाइडर सर्किट के लिए जो है ना कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और इस साइड पे ये सेफ्टी के लिए दो डायोड है और ये साथ टर्मिनल है। अब इस पे अगर हमने थोड़ा सा ट्रेसिंग करके आपको बताते हैं कि देखें, ये रजिस्टर इनकी कनेक्टिविटी किधर है,
इनकी कनेक्टिविटी चेक करवाते हैं आपको। यहाँ से ये इन तीनों के साथ कनेक्ट है, 1 2 और ये तीसरा पॉइंट, ये, और यही पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्ट है, और यही पॉइंट इधर भी कनेक्ट है। अब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा सीधा कनेक्ट है टर्मिनल के साथ, और इस साइड पे हमारा रजिस्टर का दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, और यहाँ से सीधा कनेक्ट है यहाँ पे। अब ये चीज़ आपको इधर हम टेस्ट करवा देते हैं। ये देखिए, ये इधर कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, मतलब अब ये कनेक्टिविटी वहाँ तक दोगे। अब यहाँ से कनेक्टिविटी हमारी इधर होना ज़रूरी थी। अब ये कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। अगर हमारी वो वाली कनेक्टिविटी यहाँ से ये बैटरी के साथ जो कनेक्ट होना था, फिर ही डिवाइडर सर्किट बनना है। अब यहाँ तक जो है ना वोल्टेजेस तो आ रहे हैं, लेकिन सर्किट डिवाइड नहीं हो रहा। जब बैटरी कनेक्ट होएगी तो फिर डिवाइडर बनेगा। लेकिन डिवाइडर कैसे बनेगा? अगर ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। जब ये पॉइंट ही कनेक्ट नहीं है तो डिवाइडर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से फ़ोन जो है ना एरर शो करेगा बैटरी का। ठीक है, तो अभी सिंपल है कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद अभी हम जो है ना इसको जंपर कर देते हैं जी। हमने जूम आउट किया जी। फुल जूम आउट कर देना। और यहाँ से जंपर देना हमने। थोड़ी सी हमने इधर फ्लक्स लगाना है। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर पेस्ट लगानी है। ये रिबॉलिंग पेस्ट है जी। जंपर को रेडी कर देना। यहाँ से भी थोड़ा कट करके इधर
थोड़ा सा। ये हमने जंपर कर दिया। अब कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक की टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब पहले कनेक्टिविटी टेस्ट की थी तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक अवेल ही नहीं थी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अभी। ये देखें जी, इस डाइवर्ट से हमने जंपर इस पे दिया है, यहाँ तक ये कनेक्ट नहीं था। अभी ये कनेक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी है, पहले कनेक्टिविटी नहीं थी। तो इसको अब हम साफ़ करते हैं, साफ़ करके अभी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा हमें कि फ़ोन अभी क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, दूसरा साल हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली हमने अभी इसको पैक किया है जी, फ़ोन को पैक करके। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम शो कर रहा था अभी उस मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने बैटरी भी लगा दी। अभी हम चार्जरिंग पे लगा के इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, फ़ोन को हमने चार्जिंग में लगाया, तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें अभी फ़ोन हमारा प्रॉपर चार्ज करना शुरू कर गया। तो जो इसमें प्रॉब्लम था अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व हो चुका हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा था। काफ़ी दुकानदारों ने इस पर ट्राई किया, इसको रिपेयर करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको जंपर दिखाया भी, नीचे जो टेप के वजह से जंपर हुआ था, वो जंपर तो ठीक कर रहे थे, बट ये है कि जो डाइवर्ट से कनेक्टिविटी हमारे टर्मिनल तक चाहिए थी, वो टर्मिनल तक कनेक्टिविटी नहीं थे दे रहे, जिसकी वजह से उनका ये प्रॉब्लम शो हो रहा था। अभी इसको दोबारा टेस्ट करते हैं जी। एम्पेयर कंजप्शन भी बराबर कर रहे हैं। अभी दोबारा लॉक ओपन करके चेक करवाते हैं जी आपको। दोबारा टेस्ट करवा रहे हैं आपको। ये प्रॉपर चार्जिंग भी कर रहा है और एम्पेयर कंजप्शन भी प्रॉपर शो कर रहा है। ठीक है, 0.99 एम्पेयर। ठीक है, मतलब 1 एम्पेयर के राउंड बोर्ड ये कंजप्शन कर रहा है। और जो है ना चार्जिंग भी ये शो कर रहा है और स्टोरेज भी ये कर रहा है। जो एरर था इसका वो एरर क्लियर हो चुका हुआ है। तो सिंपल इसमें मसला क्या था, मसला हमने सारे इसके डिवाइडर चेक किए, इसके रजिस्टर चेक किए और हर एक की कनेक्टिविटी चेक की। तो हमें पता चला कि कंप्लीट कनेक्टिविटी क्लियर है, बट सेफ्टी डाइवर्ट से हमारे जो बैटरी टर्मिनल था बोर्ड के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने सिंपल सा जंपर दिया, सेफ्टी डाइवर्ट से उठाया और जो है ना हमने बैटरी टर्मिनल पर जंपर दे दिया। तो जंपर देने की वजह से फ़ोन प्रॉपर चार्ज कर रहा है और शो कर रहा है। तो सिंपल सा मसला था कि आपको जो है कंपोनेंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आपके पास कंपोनेंट्स का नॉलेज होगा तो इंशाल्लाह फ़ोन क्लियर कर पाएंगे।
तो ठीक है, इसी तरह देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।